राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष के रूप में चौधरी जयंत सिंह का आज 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। इस 1 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जयंत चौधरी ने अपने नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ा। पहली बार पिता का साया बेटे के सिर पे नहीं था, बावजूद इसके उनके निर्णय में परिपक्वता साफ तौर पर नजर आई। चाहे यूपी विधानसभा चुनाव के गठबंधन का मामला हो, तमाम पार्टियां चौधरी जयंत सिंह को पश्चिम की राजनीति के चलते अपनी तरफ खींचने में जुटी रहीं, लेकिन चौधरी जयंत सिंह ने पहले से ही ये फैसला कर लिया था कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव उन्हें समाजवादी पार्टी के साथ लड़ना है। आखिरी तक भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य पार्टियां भी लगातार जयंत चौधरी के लिए ये कहती रहीं कि आखिरी समय तक जब भी भारतीय जनता पार्टी को अगर गठबंधन की ज़रूरत पड़ी या फिर चुनाव के बाद परिणाम आने पर कुछ सीटें कमी रह गई, उसकी ज़रूरत पड़ी, तो चौधरी जयंत सिंह उसके साथ चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जैसा कि चौधरी जयंत सिंह ने पहले ही वादा कर दिया था कि वे अखिलेश के साथ जुड़े हैं और अखिलेश के साथ चुनाव लड़ेंगे और आगे तक अखिलेश के साथ ही रहेंगे, और ये साफ तौर पर नजर आया। चुनाव खत्म हो गया, अखिलेश की सरकार नहीं बन पाई, सरकार भाजपा की बनी, लेकिन चौधरी जयंत सिंह अपने निर्णय से पीछे नहीं हटे। जाहिर सी बात, उनकी परिपक्वता साफ तौर पर इसमें झलकी। इसके अलावा चाहे पिता की कार्यशैली और बेटे की कार्यशैली की बात की जाए तो जिस तरह से उन्होंने अपने दादा चौधरी चरण सिंह और पिता चौधरी अजीत सिंह से जो कुछ सीखा, वो सब उनकी राजनीति में साफ तौर पर झलक रहा है। इसके अलावा सभी को मिलाकर चलने की क्षमता भी चौधरी जयंत सिंह में गजब की देखी जा सकती है। चौधरी जयंत सिंह जी बहुत प्राणपण से लगे हुए हैं, राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने में लगे हुए हैं। किसानों के लिए वो भी आंदोलन कर रहे हैं, किसानों को वो भी संगठित करने का काम कर रहे हैं, और वो जो इस देश के किसानों के लिए जो दर्द स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी में था, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी में था, दोनों लोगों ने जो विरासत छोड़ी है, उस विरासत को मजबूती के साथ बढ़ाने का काम माननीय जयंत चौधरी जी कर रहे हैं। और अभी जब किसानों के ऊपर संकट आया, किसानों के लिए काले कानून लाए गए, तो माननीय जयंत चौधरी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में किसान पंचायतें करके, किसानों के पक्ष में आंदोलन करके किसानों को ताकत देने का काम किया, किसानों को मजबूत करने का काम किया, जिसके दबाव में सरकार को झुकना पड़ा, किसानों के काले कानून वापस लेने पड़े। और हम आज भी किसानों के लिए तत्पर हैं, किसानों के लिए हम लड़ने का काम करेंगे, और चौधरी अजीत सिंह जी के जो छोड़े हुए काम हैं उनको माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में पूरा करने का काम किया। चुनाव से ठीक पहले तमाम महापंचायतें हुई, चाहे किसान आंदोलन रहा हो, उसमें भी चौधरी जयंत सिंह की सक्रिय भूमिका नजर आई थी। और इन्हीं महापंचायतों में अभी जब तक नाम वो जयंत चौधरी लिखते रहे, लेकिन महापंचायत के दौरान उन्हें चौधरी की भी उपाधि मिल गई। अब वे चौधरी जयंत सिंह लिख रहे हैं। चौधरी जयंत सिंह जी एक बहुत ही सुलझे इंसान हैं, और ये तो पक्का है कि चौधरी चरण सिंह के पौत्र हैं, चौधरी अजीत सिंह जी के पुत्र हैं। तो एक जो उनकी राजनीतिक विरासत है, जो एक अनुभव है पारिवारिक, वो तो कहीं ना कहीं काउंट करता ही है। और मैं ये देखिए कि अभी ये पहला विधानसभा का चुनाव हुआ जो जयंत चौधरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के समय में हुआ जी। पहली बार ऐसा हुआ कि चौधरी अजीत सिंह का साया उनके सर पे नहीं। तो जिस खूबसूरती से उन्होंने निर्णय लिया इस क्राइसिस में, जहां बसपा जैसी पार्टी को 1 सीट मिलती, कांग्रेस को मिली, मैं 8 विधायक चौधरी ने अपने मेहनत से जिताया। आपने सारे रैलियों का दौर देखा होगा, आपने किसान आंदोलन का दौर देखा होगा। चौधरी साहब के रहते भी जो जयंत जी की भूमिका किसान आंदोलन में थी, उसको आपने देखा होगा। हमने महापंचायतों का दौर देखा, जो किसान आंदोलन के समय वो कम से कम 70-80 महापंचायत पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर दक्षिण सब उन्होंने किया। तो ये परिपक्वता जो जयंत जी में है, ये बेमिसाल है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जयंत जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल काफ़ी आगे जाएगा, और वो आप देख लीजिए, किसी जल्दीबाजी में नहीं होते हैं। आज जहाँ पे कुर्सियों की मार हो रही है, जहाँ पे मिनिस्ट्री में जाने की मार हो रही है, हमारे लिए भाजपा क्या क्या बोल रही थी आपने सुना होगा, लेकिन ये जयंत जी की परिपक्वता था कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कोई ये नहीं हूँ कि मैं कहीं पलट जाऊँगा, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनको कोई कुर्सी का लोभ नहीं। वो चुनाव लड़ सकते थे, विधानसभा का चुनाव लड़ सकते थे, अपनी पत्नी चारू जी को लड़ा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने सारे लोगों को जितना टिकट दे सकते थे, चूँकि मेरा गठबंधन था, मेरे पास एक सीमा थी, तो उन्होंने अपने आप को दूर रख के जो काम किया, तो ये एक बहुत परिपक्व नेता का काम है।
और राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी के नेतृत्व में काफ़ी आगे जाएगा और सारे कार्यकर्ताओं में इसका उत्साह है और सभी लोग, और मैं तो नहीं जानता कि जयंत चौधरी से मजबूत कार्यकर्ता किसी दल में हैं जो विषम से विषम परिस्थितियों में चौधरी अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह और जयंत चौधरी के साथ लगे रहे। जाहिर सी बात है कि जनता में भी उनकी चाहत बढ़ रही है, साथ ही कार्यकर्ताओं को जोड़ने और संगठन को मजबूती देने में भी लगातार चौधरी जयंत सिंह आगे बढ़ रहे हैं। अखिल पांडे, ईटीवी भारत, लखनऊ।